स्टेशन के पास का घर। साल 2019। बिहार के छोटे शहर आरा में दीपक अपनी नौकरी के सिलसिले में आया। किराए के लिए उसे रेलवे स्टेशन के पास एक पुराना 2 मंजिला घर मिल गया। घर बड़ा था, किराया बहुत कम, लेकिन मालकिन ने एक शर्त रखी, ऊपर वाली मंजिल इस्तेमाल मत करना, वो बंद है। दीपक ने सोचा शायद ऊपर कोई पुराना सामान रखा होगा, इसलिए मान गया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन रात के समय अक्सर उसे ऊपर से हल्की हल्की आहट सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। एक रात जब वो देर से घर लौटा तो उसने देखा ऊपर वाली खिड़की में हल्की पीली रोशनी थी, जबकि बिजली का कनेक्शन सिर्फ नीचे था। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। रसोई में रखा पानी का गिलास अपने आप गिर जाता, दरवाजे आधे खुले मिलते, और सबसे डरावना, रात को कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे कदम रखता, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता। दीपक ने मालकिन से बात की, लेकिन वो बस इतना बोली, तुम किराया दो और नीचे रहो, ऊपर का मत पूछो। जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और ऊपर का दरवाजा जंग खाया हुआ था। उसने हाथ से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर बासी ठंडी हवा थी। कमरे के कोने में एक टूटी चारपाई और दीवार पर टंगी एक काली सफेद फोटो थी। फोटो में एक औरत थी, लंबे बाल, आंखें ऐसी जैसे सीधे देखने वाले को पकड़ ले। अचानक उसके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, क्यों आए? दीपक पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी से नीचे भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान गिर गया और चारों तरफ वही आवाज गूंजने लगी, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फ सा ठंडा हाथ रखा हो। चारपाई पर बैठी एक धुंधली आकृति दिखाई दी, वही फोटो वाली औरत, लेकिन आंखें अब खून जैसी लाल थीं। अगली सुबह मालकिन ने देखा कि ऊपर का दरवाजा खुला था, लेकिन घर खाली था। दीपक का सारा सामान वहीं था, बस वो खुद गायब था। उसके बाद से ऊपर वाली खिड़की में रात को फिर से हल्की पीली रोशनी दिखने लगी, और मोहल्ले में लोग कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो ऊपर से एक आदमी की धीमी सी आवाज आती है, मुझे यहां से निकालो।